नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुंजन सिंह। मैं लेकर आई हूं बांग्लादेश, जिसका ग्रोथ रेट शेख हसीना के कार्यकाल में भारत के ग्रोथ रेट को छूने लगा था। बांग्लादेश जो जिस पाकिस्तान से टूट कर बना था, वो विश्व पटल पर उसी पाकिस्तान से ऊपर नजर आने लगा। बांग्लादेश जो शेख हसीना के कार्यकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अकल्पनीय काम कर रहा था। बांग्लादेश जिसका गरीबी दर 11% से घटकर 5% हो गया था। बांग्लादेश जैसे सम्माननीय नजरों से देखा जाना शुरू ही हुआ था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिस शेख हसीना के कार्यकाल में एक संपन्न देश हो रहा था, वहां की जनता उनके ही खून की प्यासी हो गई और इतनी प्यासी हो गई कि उन्हें अपने ही देश से पलायन करना पड़ा। तो हुआ कुछ यूं कि 1971 में आजादी की लड़ाई में शहीदों के आश्रितों को 30% आरक्षण देने की बात होने लगी। अब आप कहेंगे कि शहीदों के आश्रितों को तो भारत और अन्य देश में भी आरक्षण मिलता है, तो बांग्लादेश में बवाल क्यों? तो बात यह है कि SC/ST के आरक्षण को घटाकर 7% कर दिया गया और शहीदों के आरक्षण को बढ़ाकर 30% कर दिया गया। अब कहा तो यह भी जाता है कि इससे खफा होकर छात्रों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, लेकिन सरकार से नाराजगी है तो उन्हें चुनाव में हरा दो। लोकतंत्र के हिसाब से तो यही और सटीक तरीका तो यही है। तो आंदोलन में इतना आक्रामक रूप क्यों? तो जानकारी के अनुसार इस आंदोलन के पीछे बाहरी मुल्कों की एजेंसीज का हाथ बताया जा रहा है और ये आंदोलन सिर्फ आरक्षण तक ही सीमित नहीं है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर भी हमला शुरू हो गया है। वहां के मंदिरों में तोड़फोड़ शुरू हो गई है, वहीं हिंदुओं के घरों को लूटा जा रहा है। दूसरी तरफ इस आंदोलन से भारत के सामने भी 1971 जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जहां इन हिंदुओं के पलायन के बाद भारत में शरण लेने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। वहीं भारत पर इतनी बड़ी संख्या के शरणार्थी के बोझ बढ़ने से कई समस्याएं भी आ सकती हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के पूर्वी और पश्चिमी बॉर्डर के कट्टरपंथी मुल्कों द्वारा घेरे जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ नए नए कट्टरपंथ में डूबा बांग्लादेश भी कहीं भविष्य में भारत के लिए कोई समस्या उत्पन्न न करते। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री अपने पड़ोसी मुल्क की तहस नहस की स्थिति को कैसे निपटाते हैं। परंतु सवाल फिर खड़ा होता है कि शेख हसीना को शरण देने के बाद क्या वहां की मिलिट्री और नई सरकार भारत को अपना दोस्त मानेगी? भविष्य में बांग्लादेश के साथ भारत के कैसे भी राजनीतिक संबंध होंगे? इससे जुड़ी पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ानिया।